बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू को समाप्त करना चाहते थे। जी हां, यानी कि जदयू का वे एक अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय करना चाहते थे। जी, ये बड़ी बातें इसलिए क्योंकि ये तमाम खुलासे किए हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और जदयू के विलय और जदयू को समाप्त करने वाली जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की चौंकाने वाले खुलासे हैं, उसके पीछे की एक बड़ी बात एचडी देवगौड़ा ने राजफाश किया है और कहा है कि नीतीश कुमार ने सब कुछ तय कर लिया था, लेकिन नीतीश कुमार अंतिम मौके पर आकर के हमसे वादा खिलाफी कर गए। या नीतीश कुमार को लेकर के जिनके लिए अक्सर कई अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि नीतीश अपने वादे पर लगातार टिके नहीं रहते हैं, तो उन पर अब एक नया किस्म का आरोप पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने लगाया है। और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जब वर्ष 2022 के अगस्त महीने में एनडीए से नाता तोड़ा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई, तो उसके बाद उनके और नीतीश कुमार के बीच काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही थी और यह बातचीत जदयू के विलय को लेकर थी, यानी कि जदयू का अस्तित्व उस विलय के बाद समाप्त हो जाता और नीतीश इसके लिए बातचीत कर रहे थे। दरअसल अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की बात करें तो एचडी देवेगौड़ा जनता दल एस के सुप्रीमो हैं। उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और खुद एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो एचडी देवेगौड़ा ने अब जो खुलासे किए हैं, उनके खुलासे को माने तो नीतीश कुमार के साथ उनकी पिछले बरस बातचीत हुई थी और इस बातचीत में नीतीश और देवेगौड़ा के बीच यह बात सामने आई थी कि दोनों अपने अपने दलों का एक दूसरे में विलय करेंगे, यानी कि जदयू और जदेस दोनों एक दूसरे में विलय हो जाएगी और इसे एक अलग फ्रंट के रूप में जाना जाएगा और इसका एक नया नाम दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग नाम भी सुझाए गए थे, जिस पर नीतीश और देवेगौड़ा के बीच बातचीत हुई थी। देवेगौड़ा का कहना है कि उनके और नीतीश के बीच हुई बातचीत के बाद यह भी तय किया गया था कि जो कर्नाटक में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव तक नीतीश की पार्टी जदयू और जो देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस है, ये दोनों दल एक दूसरे से अलग अलग ही रहेंगे। यानी कि देवेगौड़ा ने यह कहा है कि जो इस वर्ष मई के महीने में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद वे चाहते थे कि जदयू और जदयू दोनों का विलय हो जाए और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर के दोनों दल एक नए नाम के साथ काम करें। लेकिन अब जो देवेगौड़ा ने बातें की है, तो उनका कहना है कि नीतीश के साथ ये सारी बातें चल ही रही थी कि अचानक से नीतीश कुमार अपने वादे से मुकर गए और नीतीश कुमार कांग्रेस की दबाव में आ गए। कांग्रेस के दबाव में आकर के ही नीतीश कुमार ने जदेस के साथ अपनी पार्टी जदयू का विलय करने का जो उनका बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और संयोग से इस वर्ष जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस चुनाव में कांग्रेस वहां सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और वहां सरकार बनाने में भी सफल रही। और देवेगौड़ा का कहना है कि कांग्रेस के ही दबाव में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जदयू का विलय जदेस के साथ नहीं किया और नीतीश ने उनके साथ जो वादा किया था, उस वादे से वे मुकर गए। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के जो अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा अलग अलग किस्म के वादा खिलाफी के आरोप लगाए जाते हैं, उन्हीं आरोपों के कड़ी में एक नया आरोप अब एचडी देवेगौड़ा ने लगा दिया है कि पिछले बरस ही नीतीश राष्ट्रीय स्तर पर जदयू और जदेस का विलय कर एक नए राजनीतिक दल के रूप में उसे आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार अंतिम मौके पर अपने वादे से मुकर करके अलग हो गए और जदेस और जदयू का जो विलय था वह विलय नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार अब कांग्रेस के साथ मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बना चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के एचडी देवेगौड़ा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावर दिखे हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर
और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के ये तमाम वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं।